सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये हम लोग का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो है आपको आई बटन पे मिल जाएगा या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप उसको इजीली देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रियलिटी बेस्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। कुछ पॉइंट जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो भी वीडियो को ज़रूर देखिए। चीज़ों को आप रिलेट कीजिए कि कितना सही है, क्या क्या चीज़ें और इम्प्लीमेंट जो है होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020 जो है आ गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग का चल रहा है, जो एजुकेशन पॉलिसी हम लोग का चल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, जानेंगे सारी चीज़ों को। आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिए और जो है शेयर कीजिए सबके साथ, तो सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन। बहुत सारे कंट्रीज का जितना पॉपुलेशन नहीं होगा उतना तो इंडिया जो है अपना इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। मास प्रोडक्शन इंजीनियर्स का जो है होता है, हर साल लाखों जो है इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं। बट उनमें से आप देखिएगा 90% लोग, 90% जो इंजीनियर होते हैं वो सब जो है जॉब ओरिएंटेड होते हैं। उनका एक ही प्राइम फोकस होता है कि किसी तरह से बस कोई भी कंपनी में, नॉट फॉर MNC, किसी भी कंपनी में एक बस जॉब मिल जाए, जॉब लग जाए। और जैसे करके बस उनका एक इंजीनियरिंग का कैरियर ख़त्म होता है, 4 साल ख़त्म होते हैं और बस उनका एक ही टारगेट रहता है कि किसी तरह से जॉब लग जाए। किसी को रिसर्च से मतलब नहीं है, किसी को नए इनोवेशन से मतलब नहीं है। बहुत गिने चुने स्टूडेंट होते हैं जो रिसर्च एंड इनोवेशन में जाते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो अपना स्ट्रीम, अपना ब्रांच छोड़ के दूसरे जॉब में भी फोकस करते हैं। बस किसी तरह से उनका एक प्राइम फोकस रहता है कि बस जॉब मिल जाए, जॉब लग जाए, जॉब मिल जाए, और उनको कोई मतलब नहीं है बाकी किसी चीज़ से। उनको बस जाना है कि एक बड़ा सिटी जाना है, वहाँ पे बस जाके एस्टेब्लिश करना है, अपना कैरियर जैसे भी करके एक बनाना है, ग्रोथ करना है, बस उसी में लग जाते हैं और कहीं से भी रिसर्च एंड इनोवेशन नहीं होता है। बहुत सारे अपने जो भी पढ़ाई किए रहते हैं 4 साल में, उनका एप्लीकेशन जब आप कंपनीज में देखिएगा तो कहीं नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी एक स्ट्रीम लेके, कोई भी एक ब्रांच लेके आप जो फोकस में पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप, जब वो जॉब करते हैं तो उससे बिल्कुल ही हट जाते हैं। वो स्ट्रीम, वो ब्रांच पे नहीं आके दूसरे किसी और चीज़ों में जॉब करते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई अगर पढ़ रहा है, कंप्यूटर का कुछ पढ़ रहा है और वो सेल्स मार्केटिंग में चला जाएगा, तो फिर आप खुद सोचिए कि अगर कोई कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही है, कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और वो सेल्स मार्केटिंग में चला गया है, तो फिर कहाँ चीज़ें जो हैं बैलेंस कर रही हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है माइंडसेट। हम लोग का माइंडसेट ही ऐसा कर दिया जाता है कि हम लोग को बस एक प्राइम फोकस रहता है, जॉब करना है। 15 साल 16 साल हम लोग जो है स्कूल टाइम में देते हैं, उसके बाद 4 साल 5 साल जो है हम लोग कॉलेज को देते हैं, उसके बाद एक जो है नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं कि किसी तरह से बस एक नौकरी लग जाए। उसके बाद भी अगर आप रिकॉर्ड्स देखिएगा, डेटा देखिएगा, तो 50% ऑफ द एम्प्लॉय आर नॉट हैप्पी विद दर जॉब्स। जो है 50% जो है एम्प्लॉय हैं इंडिया के जो खुश नहीं हैं अपने काम से। मतलब इतना साल पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद कॉलेज किए, कॉलेज करने के बाद एक जॉब किए, उसमें भी खुशी नहीं है हम लोग की। क्योंकि हम लोग का माइंडसेट ही ऐसा बना दिया जाता है कि हम लोग कभी एंटरप्रेन्योरशिप, कभी रिसर्च में, कभी इनोवेशन में, कभी एक कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंचना ही नहीं चाहते। हम लोग बस एक जॉब करना चाहते हैं, एक जॉब से ही हम लोग खुश होना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि जो भी पढ़ाई किए हैं उसका एप्लीकेशन कहीं दिखता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है अपने लाइन से भटक जाते हैं, अपने स्ट्रीम से भटक जाते हैं, अपने पैशन से भटक जाते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं। और इन सब का मेन रूट कोज जो है वो है माइंडसेट। हम लोग का माइंडसेट ही ऐसा बना दिया जाता है कि हम लोग कभी टॉप लेवल पे सोच नहीं पाते हैं। हम लोग कभी हायर लेवल जो है थिंकिंग, हायर लेवल अचीवमेंट के बारे में सोच नहीं पाते हैं, हायर लेवल थिंकिंग के बारे में सोच नहीं पाते हैं। और इसमें भी एक और चीज़ जो है हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जो चीज़ हम लोग स्कूल में सीखते हैं या कॉलेज में सीखते हैं, जब भी हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को देखते हैं, जब भी हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम जब फेस करते हैं, तो वहाँ पे स्कूल की पढ़ाई या
कॉलेज की पढ़ाई कहीं जो है काम में नहीं आती है। वहाँ वो सारी चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती हैं जब हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस करते हैं। रियल लाइफ जब सिचुएशन ऐसी ऐसी आती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग वो सारी एजुकेशन जो है कहीं काम में नहीं आती है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है फेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम जब आप 24, 25, 30, 35 के आते हैं, जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, तब आप सोचते हैं कि जो हम लोगों ने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई की है उसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हम लोग के ना जॉब में दिखा ना ही लाइफ में दिखा। बस हम लोग जो है एक पढ़ाई किए लेकिन उस पढ़ाई से कभी सीख नहीं पाए। पढ़ाई से सीखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ बस स्कूल में इतना सारा बुक्स कॉपी लेके भर के स्कूल पहुंच जाना है, बल्कि सीखना आपका प्राइम पर्पस होना चाहिए। स्कूल हो या कॉलेज हो या कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी टाइम दे रहे हैं तो वहाँ सीखना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। जितना ज़्यादा आप खुद से लर्न कीजिएगा, चीज़ों से लर्न कीजिएगा, दूसरे इंसान से लर्न कीजिएगा, उतना ही जो है आप काम को अच्छा बना सकते हैं। तीसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। आप कोई भी एमएनसी में जाइए, कोई भी कंपनी में जाइए, सबसे पहले पूछा जाएगा कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप 12 साल पढ़ाई करते हैं, 15 साल पढ़ाई करते हैं, फिर भी बहुत लोग जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सही से इंग्लिश बोलना ये एक प्राइम जो है ज़रूरत बन गया है आज के डेट में। और इसको पता नहीं इतना हाई क्यों कर दिया गया है कि इंग्लिश एक बहुत मतलब ऐसा बन गया है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है मीन्स आपको कुछ भी नहीं आता है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स बोला जाता है। इवन बहुत सारा जगह में आपको देहाती, जाहिल, पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो। एक बात आप याद रखिए दैट इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो है लैंग्वेज नहीं है। और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में वो लोग आज भी अपने लोकल लैंग्वेज में जो है बात करते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में बात करना या हिंदी में बात करना ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी में बात करने से आपका टैलेंट, आपका सम्मान जो है घट जाएगा। हिंदी में बात अगर आपके पास स्किल है तो आप कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। टैलेंट हैज़ नो लैंग्वेज। आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जब वीरेंद्र सहवाग इंडियन क्रिकेट टीम में गए थे तो उनको उतना प्रॉपर इंग्लिश जो है लैंग्वेज बोलना नहीं आता था, इंग्लिश में स्पीकिंग करना नहीं आता था। अगर उनको उस समय पूछा जाता है कि आर यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आप जो भी जो है जब आप मैन ऑफ द मैच लीजिएगा, जब भी आप वहाँ पे जाके बोलिए कुछ भी तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है। अगर उनको बोला जाता तो शायद आज इंडियन क्रिकेट टीम के इतने सारे रिकॉर्ड्स जो है नहीं बन पाते और ना ही उनको मुल्तान का सुल्तान बोला जाता और ना ही इतने 300 बन पाते। तो इंग्लिश को बैरियर मत बनाइए। जिसके पास भी टैलेंट होगा उसको ज़रूर मौका दीजिए, उसको चांस दीजिए, उसको बढ़ाने का मौका दीजिए। बहुत सारे टाइम बीत जाते हैं, बहुत लोग जो है ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हुए भी वो लोग इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सही में स्किल्स है, सही में टैलेंट है, आपके पास हुनर है ना, तो बड़े बड़े कंपनी के लोग, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ आके आपसे हिंदी में मुखातिब होंगे, हिंदी में बात करेंगे। तो इंग्लिश को जो है बैरियर मत बनाइए। इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलिए, बट इसको बैरियर मत बनाइए। जब भी टैलेंट चमकता है, जब भी हुनर चमकता है तो बहुत सारे लैंग्वेज जो है फीके पड़ जाते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है नॉलेज अपग्रेडेशन। हर 1 साल या 2 साल में बाद देखिएगा आप विंडोज़ के नए नए वर्जन्स आते हैं, iOS में चेंज आता है, एंड्रॉयड वर्जन में चेंज आते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी दिन ब दिन अपग्रेड होती है। इसी तरह से हम लोग का नॉलेज को भी हम लोग को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ उसको पढ़ के रट्टा मारना चाहिए कि रट्टा मारेंगे और रट्टा मारने से आता है नंबर, और नंबर आने से हम बन जाएंगे टॉपर। और टॉपर बनने के बाद जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस कीजिएगा तब आपको आएगी बहुत सारी दिक्कत। तो आप जो है लर्निंग स्किल्स पे अपना फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ रटने पे। चीज़ों को अगर रटना ही है तो उसके लिए मोबाइल सबसे अच्छा साधन है। मोबाइल में आप कुछ भी सर्च कीजिए, सब चीज़ मिलेगा। इतना हिस्ट्री का मोटा मोटा बुक जो है आप अगर रट लीजिएगा तो उसका कोई जो है रियल लाइफ एप्लीकेशन आप नहीं देखिएगा। सारी चीज़ जो है गूगल में अवेलेबल है। आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी देखना है तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही चीज़ों को आप सीखिए, जानिए, जो चीज़ आपके काम में आएंगी। और रही बात मार्क्स की, मार्क्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के उस चीज़ को जान के आप जो है ईजिली यूटिलाइज कर सकते हैं और वहाँ से आप मार्क्स जो है ले सकते हैं। मार्क्स पाना, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि नंबर्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर।
नंबर्स, मार्कशीट, इसके पीछे इतने पागल हुए पड़े रहते हैं कुछ लोग कि नहीं नंबर्स नहीं आएंगे, 95%, 98% अगर नहीं आए तो पता नहीं कुछ भी, मतलब हम घर से निकाल दिए जाएंगे, पता नहीं हम लोगों को क्या हो जाएगा। बट दैट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, ये आपका ग्रेड्स, आपका मार्कशीट नहीं बताएगा। तो मेरा यही बोलने का मतलब है कि अपने लर्निंग स्किल्स को बढ़ाइए, उनको हर बार जो है थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए। बहुत सारे जो है किंडरगार्टन स्कूल्स में, बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल्स में जो है ऐसी टेक्निक बताई जाती है बच्चों को सिखाने के लिए। जो चीज़ आप देखिएगा कि 9, 10 या उससे ऊपर कॉलेज लेवल में वो चीज़ सिखाई नहीं जाती। इससे बताया जाता है कि ये नोट्स हैं, ये नोट्स लीजिए, इसको रट लीजिए, एग्जाम में आएगा, बस पास कर लीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो 5+3+3+4 के हिसाब से बनाया गया है। 15 ईयर्स का करिकुलम दिया गया है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, तो वहाँ ऑलरेडी एक बच्चा जो है 15 ईयर्स पढ़ाई करता है। नर्सरी से स्टार्ट होता है, नर्सरी, LKG, UKG, प्री प्राइमरी पढ़ाई करता है, उसके बाद 1 to 10 पढ़ाई करता है, फिर जो है 11, 12 पढ़ाई करता है। तो इस तरह से देखिएगा तो 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसी को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया है। अब आगे चल के देखना है कि ये कितना दूर जो है कारीगर साबित होता है, कितना अच्छा ये बन पाता है, उसको देखना है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्कूल्स का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना वो भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई भी एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं और आपके हिसाब से वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है एक बच्चे को जो मिलना चाहिए, तो इतना एजुकेशन पॉलिसी आपको लाने का ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर उसको बेहतर बनाइए। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है आप डेवलप कीजिए। बहुत सारे स्कूल्स में वो सुविधा है ही नहीं और आप जो है पॉलिसी ला रहे हैं, पॉलिसी दे रहे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, उस तरह से स्कूल्स को डेवलप कीजिए, स्कूल्स के एक बेस को डेवलप कीजिए, वहाँ पे लैबोरेटरीज जो है उसको आप बेहतर कीजिए, उसके बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो बच्चा का मन भी लगेगा, बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिलेगा और उस तरह से वो अच्छी तरह से बिल्डअप कर पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।